Hello friends. So today we are going to start with chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. ठीक है, तो जैसा आप लोग ये देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एन इक्वेशन. ओके, सो इक्वेशन क्या होता है, तो उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सप्रेशन क्या होता है. तो एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम वेरिएबल्स और नंबर को मिला के कोई टर्म्स फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा तो ये जो बना ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, और जब यही एक्सप्रेशन को मैं किसी और एक्सप्रेशन के साथ कनेक्ट कर दूं तो वो हो जाएगा इक्वेशन. क्या हो जाएगा, इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 3 के साथ कनेक्ट कर देता हूं, अच्छा 3 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, राइट, इट इज एन कांस्टेंट एक्सप्रेशन. क्लियर. सो अगर मैं उसको 3 के साथ कनेक्ट करता हूं सो वो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा. अब जो ये बन चुका है वो एक इक्वेशन है. इज इट क्लियर. अब अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि इसमें हमने कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं, तो यू आर करेक्ट, यहां पे वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है, दैट इज एक्स, राइट. तो जब हम दो वेरिएबल्स यूज करें तो जनरली वी यूज एक्स एंड वाई. अच्छा, एम और एन भी यूज कर सकते हैं, एस और टी भी यूज कर सकते हैं, पी और क्यू भी यूज कर सकते हैं, एनी ए और बी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम कोई भी दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लेट्स अब देखते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा दिखता है. तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0, सो इसका नाम होगा इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्यों दो वेरिएबल, बिकॉज यहां पे हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं x और y. ठीक है, अब अगेन कमिंग बैक टू द चैप्टर नेम, इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, राइट. अब हम पढ़ते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर. सो लीनियर का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 1. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें आप देखिए x का पावर 1 है, y का पावर भी क्या है, 1 है. ठीक है, और एक टर्म ऐसा है जिसमें दोनों का पावर 0 है. यस और नो. सो यहां पे ये इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इज दैट क्लियर. एंड यही था तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 इन स्टैंडर्ड 9. यस और नो. पुरानी यादें ताजा हो रही है क्या. ठीक है, अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये तो हो गया एलजेब्रा. ठीक है, अब वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग प्लॉट करके एज ए ज्योमेट्री भी हम लोग उसको दिखा सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. तो यहां पे अगर मैं एक सिंपल इक्वेशन बनाता हूं, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, या चलो -2 कर देते हैं, इक्वल टू 0. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी x के वैल्यूज है उसको हम x एक्सिस पे डिनोट करेंगे एंड जो भी y के वैल्यूज है उसको हम y एक्सिस पे डिनोट करेंगे, और इसका हम सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं. लेट्स फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो सबसे पहले हम x को अगर 0 रखेंगे ये इक्वेशन में तो y माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, y कितना हो जाएगा, 2. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एक टेबल बना लूं हमारे वैल्यूज का, तो 0 और 2 ये हमारा एक आंसर है. ठीक है, दूसरा, लेट से मैं y को 0 रख रहा हूं. अगर मैं y को 0 रख रहा हूं ये इक्वेशन में तो ये हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2. इसका मतलब जब x 2 है y क्या है, 0 है, जब y 0 है x 2 है. ठीक है, और एक सॉल्यूशन निकालते हैं. लेट से मैंने x को 1 रख दिया. ठीक है, x को मैंने 1 रखा
तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 1 माइनस टू इज माइनस 1 इक्वल टू 0। y किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो जब x 1 है तो y भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अब अगर यही सॉल्यूशंस को हमें 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो जैसे कि हमारे सॉल्यूशन में टेबल वापस बना लेता हूं, x है, y है, 0 2 0 2 और 1 एंड 1, ये हमारे सॉल्यूशंस थी। ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुआ है ये बेसिकली 0,2 पॉइंट होगा, मतलब x 0 है और y क्या है? 2 है। ठीक है, दिस इज y। फिर ये पॉइंट होगा 2,0 और ये पॉइंट होगा 1,1। इज दैट क्लियर? सो ऐसे करके हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। नाउ लेट्स वेरीफाई कि ये सही में ऐसा होगा क्या। तो हम लोग ग्राफिंग कैलकुलेटर का यूज लेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 2-3 पॉइंट्स बनाऊंगा यहाँ पे। तो लेट्स से पहला पॉइंट है 0,2। अच्छा, 0,2 कहां पे आएगा बता सकते हैं? 0,2 कहां होगा? तो 0,2 y एक्सिस पे होगा। आई होप तुम लोग ये देख पा रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से 5 है और ये रहा हमारा 0,2। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैं प्लॉट करूंगा, दैट इज 2,0। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन था, राइट? ये रहा हमारा 2,0, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, एंड थर्ड क्या था हमारा आंसर? सो थर्ड पॉइंट था हमारा 1,1। ठीक है, नाउ यू माइट बी एबल टू सी 1,1 भी हमारे पास में ये रहा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा? यस और नो? लेट्स सी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो नोट डाउन कर लेता हूं। ठीक है, इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो पर्पल लाइन आ रहा है वो क्या कर रहा है? पर्पल लाइन तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 पॉइंट्स है हमारे 0,2 2,0 एंड 1,1। ये तीनों पॉइंट से, ये 1,1 है, ये 0,2 2,0, ये 0,2 और ये 1,1। ठीक है, तीनों पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि लाइन तो बहुत सारे पॉइंट से पास हो रहा है। लेट्स से ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट क्या होगा? तो ये होगा 3,-1। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन में x के बदले 3 रखूं और y के बदले -1 रखूं तो क्या ये सही में फॉलो होगा? लेट्स चेक। x के बदले में 3 रखूंगा, y के बदले में -1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 3 -1 -2 इक्वल टू 0। अच्छा, हमारा इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, बट y क्या है? -1 है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 -1 -2 इक्वल टू, अच्छा ये 0 होगा कि नहीं ये तो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो 3 - 3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर आ रहा है 0, मतलब 3, -1 विल ऑल्सो लाई ऑन दैट लाइन। इज दैट क्लियर? सो यहां से ये वीडियो में हमने क्या पढ़ा? तो ये वीडियो में हमने ये पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। कहां पे रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है 2D कार्टेशियन प्लेन में। कहां पे? 2D कार्टेशियन प्लेन। 2D कार्टेशियन प्लेन किसको कहते हैं? जो x एक्सिस और y एक्सिस वाला प्लेन है उसको हम लोग 2D कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये था एकदम इंट्रोडक्शन। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ये जस्ट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक।
कि भाई लीनियर इक्वेशन होता क्या है और वो रिप्रेजेंट क्या करता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा और स्ट्रेट लाइन, वो ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसी भी लाइन हो सकती है, ठीक है।